आपकी ज़रूरत सिर्फ आपके परिवार वालों को नहीं, पूरी दुनिया को है ना। आप बाहर काम करो, बाहर वाले आपके घर में काम कर देंगे। घर वाले भी जब दुनिया में आपकी सफलता देखेंगे, उनमें भी उत्सुकता उठेगी। वो फिर खुद ही पूछेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो अब इतने लोग सुन रहे हैं, थोड़ा हमें ही बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। एक सवाल पूछूंगा। हमारे जो दर्शक होते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल पे जो रहते हैं, उनकी ओर से बहुत सारों का ऐसा सवाल आता है कि हमारे घर वाले हमारी नहीं सुनते। बाहर हम कर लेते हैं काम, लोग सुन लेते हैं, लेकिन हमारे अपने घर वाले हमारी बात नहीं सुनते। शायद हमें वो कहावत घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लेते हैं। और तो हम क्या करें घर वालों के लिए? और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये जो वीगन हैं, इनको घर से ही इतने शायद ताने मिल जाते हैं या बातें सुन जाते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो समस्या क्या है? आप दूसरों के घर वालों को समझाओ, दूसरे आपके घर वालों को समझा देंगे। भाई आप अपने ही घर वालों को समझाते रहोगे तो दूसरों के घर वालों को कौन समझाएगा? और दूसरों के घर वाले क्या अपने ही घर वालों को समझाते रहेंगे? आपके घर वालों की परवाह करने के लिए बहुत लोग हैं। आप क्यों इतना परेशान हो कि मेरे घर वालों क्या होगा, मेरे घर वालों क्या होगा? अपने घर वालों को कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, आप बाहर काम करो, बाहर वाले आपके घर में काम कर देंगे। सो आचार्य जी, आपने कहा कि अपने घर वालों को कोई और बता देगा, आप दूसरों के घर वालों को बताओ। आपने जो कहा सही है, पर फिर भी मुझे अपने परिवार वालों से इतना लगाव है, इतना संबंध है कि मैं चाहता हूँ कि वो बदले और मैं वहीं अटके रह जाता हूँ। सो क्या ये जो मुझे दबा देता है, जो मुझे डीमोटिवेट कर देता है, क्या ये गलत है? नहीं, मैं इससे कैसे निकलूं? थोड़ा विस्तार देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने घर वालों से बात नहीं करिए, मैं कह रहा हूँ वहाँ अटक कर मत रह जाइए। आपकी ज़रूरत सिर्फ आपके परिवार वालों को नहीं, पूरी दुनिया को है ना। तो आप शुरुआत घर से ही करिए। बिल्कुल सही है कि जो निकट के हैं सबसे पहले आप उनको ही बताइए, लेकिन संभावना यही है कि अपने परिजन अपनी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने आपको किसी और रूप में देखा है। वो आपको शिक्षक या ज्ञानी या गुरु के रूप में आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो जितना आप उनके साथ प्रयास कर सकते हैं करिए, लेकिन वहाँ रुके मत रहिए। आप अपने काम का दायरा थोड़ा बढ़ाइए, विस्तार दीजिए, बताइए। आप बाहर इस बात को जितना बढ़ाएंगे उतनी संभावना बढ़ेगी कि फिर धीरे धीरे परिवार के लोग भी समझना शुरू कर देंगे। नहीं तो उनको लगता है कि दुनिया तो इस पर सुन नहीं रही, कोई और इनकी सुनता नहीं, इसलिए हमें सुना रहे हैं ये। उनको लगता है कि इनकी बात सुनने वाला दुनिया में तो कोई है नहीं, तो इसलिए ये हमको सुना रहे हैं। उनको स्पष्ट होना चाहिए कि मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ आपका संबंधी होने के नाते नहीं बोल रहा, मैं बात के सच्चे होने के नाते बोल रहा हूँ। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं आपको कोई बात बताऊं इसलिए कि मैं आपका भाई हूं, और मैं आपको कोई बात बताऊं इसलिए कि बात सच्ची है। पहली स्थिति में रिश्ता प्रमुख है कि भाई तू मेरा भाई है तो मैं तुझसे कोई बात बोल रहा हूं। दूसरी स्थिति में सच्चाई प्रमुख है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बात सच्ची है। अधिकांशतः जब घर वालों से बात होगी तो उनको यही लगेगा कि आप रिश्ते के नाते बता रहे हो। जब रिश्ते के नाते बता रहे हो तो माने बात में बहुत दम नहीं है ना। वो तो रिश्ते के नाते बता दिया, बात पीछे है, रिश्ता आगे है। तो इसलिए थोड़ी घर में कठिनाई आती है। घर वालों को हम सब चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हीं की बेहतरी हो। घर वालों से एक ख़ास रिश्ता होता है, लेकिन वहाँ रुक मत जाइए। ठीक है, घर वाले भी जब दुनिया में आपकी सफलता देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनमें भी उत्सुकता उठेगी। वो फिर खुद ही पूछेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो अब इतने लोग सुन रहे हैं, थोड़ा हमें ही बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। सब ऐसे ही होते हैं ना। हमें भी संख्याओं में ही सुकून मिलता है। जब पता चलता है कि अच्छा आपके काम के फलस्वरूप अब 4000 लोग वीगन हो गए, तब घर वाले भी देखते हैं, कहते हैं अच्छा 4000 लोगों ने इनकी बात सुन ली, ऐसी कौन सी बात है भाई, ज़रा बताओ थोड़ा। कुछ ऐसे भी कुछ लोगों ने मुझसे बात की है कि मेरी पत्नी नहीं बनती है, मेरा पति नहीं बनता है,
तो उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, उनके मैरिड लाइफ में भी इश्यूज आ जाते हैं। सो क्या आप ये जो बात आपने बताई, इसका ऐसा मैं अर्थ निकाल सकता हूँ कि थोड़ा सा डिटैच भी हो जाएं आप इस मामले में, ताकि आप... नहीं देखिए, अब ये तो इतिहास की गलतियां हैं, इन्हें कौन सुधार सकता है। आपने किसी से शादी कर ली है, उसको समझ में ही नहीं आती बात, तो अब ये तो ऐसी सी बात है कि पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसमें कौन जीता। अब जो जीत गए वो जीत गए, आप बदल तो सकते नहीं। आप अतीत में कोई कांड कराए हैं, वो बदला तो जा नहीं सकता, तो कम से कम अब वो करिए जो सही है। अब वो करिए ना जो सही है। आपने किससे शादी कर ली, अब थोड़ी बदल लोगे। और हिंदुस्तान में तलाक वगैरह ज़्यादा होते नहीं, कोई अच्छी बात भी नहीं है। तो अब कम से कम अब वो करो ना जो ठीक है। काहे इस जिद पे अड़े हुए हैं कि मेरे माँ बाप या पति पत्नी या भाई या यार दोस्त सब वीगन बन जाएं, या कि उनमें भी एक फलानी तरह की चेतना का उदय हो। नहीं होगा। देखिए, आपका इसमें अजम्पशन, आपकी मान्यता क्या है? आपकी मान्यता ये है कि आपने अतीत में जो निर्णय करे वो इतने अच्छे हैं, आपने इतने अच्छे यार दोस्त बनाए या आपने इतने अच्छे पति पत्नी बनाए कि वो ऊंची बातों को समझेंगे ज़रूर। और हकीकत अगर ये हो कि आपने जिन लोगों से रिश्ते बनाए वो लोग ही इतने गिरे हुए हैं कि उन्हें कोई अच्छी बात समझ में आ ही नहीं सकती, तो जब आप किसी से रिश्ता बना रहे थे तो ये सोच के बना रहे थे कि ये वीगन निकलेगी ना, ये सोच के बना रहे थे क्या? नहीं, तब तो कुछ और सोच के रिश्ता बनाया था। अब रिश्ता बना लिया, रिश्ता मान लीजिए उसकी सुंदरता देख के बना लिया था। अब जब रिश्ता बन गया है, रिश्ता बने 5 साल बीत चुके हैं, एक आध बच्चा भी, बेबी भी हो गया है, तो कह रहे हैं तू वीगन क्यों नहीं हो रही? वो कहेगी पहले मेरी जांच पड़ताल करी थी कि मैं वीगन होने लायक भी हूँ या नहीं। वीगन होना भी एक ऊंची बात है, उसके लिए भी एक पात्रता, श्रेष्ठता चाहिए ना उसके लिए। ऐसे थोड़ी हर कोई वीगन हो सकता है, सबकी हैसियत नहीं वीगन होने की। तो या तो इतिहास में पहले ही इस तरीके से आपने चयन किया होता अपने आसपास के लोगों का कि वो सब ऊंची चेतना के लोग होते, तब तो किसी को भी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। और अब हम छाती पीटें कि अरे मेरे घर वाले नहीं सुनते मेरी, मेरे यार दोस्त नहीं सुनते मेरी। वो यार दोस्त इस लायक ही नहीं है, क्यों सुनेंगे? तो अब कोई बात नहीं, परेशानी की औरों को बताओ, नए यार दोस्त बनाओ। यार दोस्त नहीं भी बनाओ तो अधिक से अधिक लोगों में इस ऊंची चेतना का संचार करो। कभी ऐसा संयोग बनेगा, कभी ऐसा वक्त आएगा कि अपने घर वाले या यार दोस्त भी बात को फिर समझेंगे। धीरे धीरे होगा, अटक मत जाओ। कहीं पे शायद आपने ये भी बात कही जो मैं समझा कि हम बेसिकली अटक रहे हैं क्योंकि हमारा अहम आ जाता है कि मेरा चयन गलत ना हो। बिल्कुल यही कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हमें ये मानते बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से रिश्ता बना रखा है जो एक इतनी सीधी सरल सच्ची बात भी नहीं समझ पा रहे। तो फिर हम उन्हीं पे पूरी आजमाइश, जोर आजमाइश करते रहते हैं कि नहीं तुम भी समझो, नहीं तुम भी समझो। ये ऐसी सी बात है कि मैं जा करके एक घटिया सा स्कूटर खरीद ले आऊँ कोई, ठीक है, क्यों? इंजन उसका बिल्कुल फुका हुआ था लेकिन पेंट उस पर बहुत अच्छा था। हम रिश्ते ऐसे ही तो बनाते हैं, पेंट देख के। अब ले आए, अब इंजन उसका फुका हुआ है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मार्क 3 की स्पीड से उड़ क्यों नहीं रहा है, और मैं पूरी जान लगा रहा हूँ कि इसको मैं उड़ा के मानूंगा मार्क 3 से। अरे वो नहीं उड़ेगा। ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है, ये बैटल ऑफ पानीपत है जो तुम हार चुके हो। अब तुम उसको वापस जाकर के जीत नहीं सकते ना। हम कह सकते हैं कि हम वापस जाएंगे 12वीं शताब्दी में और पानीपत की हारी हुई लड़ाई दोबारा जीत के लाएंगे, नहीं कर सकते ना, हार गए, अब वो भूल जाओ। अब आगे की लड़ाइयां देखो। सो हम वीगनवाद, अच्छाई और सच्चाई की जगह खुद के लिए अपने लड़ने लगते हैं ना कि मेरा भाई है, इसको तो वीगन होना ही चाहिए। अरे भाई नहीं होगा वो, लेकिन मेरा है ना, मेरा भाई है तो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि वीगन नहीं बन रहा? अहम है ये सिर्फ, वो छोड़ो इस अहम को, आगे बढ़ो। आपका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट प्लीज वहीं पर अटक ना जाए। और खासकर अहम और अहंकार में तो न अटके कि वो कैसे नहीं बदलते, उनको नहीं पता, मैं उनको बताऊंगा, मुझे पता है, मैं मस्त हूं, इसमें न अटके। क्योंकि हमारे अहम से हमारा मकसद कहीं कहीं गुना बड़ा है। हम लड़ते हैं हजारों करोड़ जानवर हर साल न मरे, उनका शोषण न हो, इसलिए हम ये काम करते हैं। और बुरा ना माने, अगर आप इसको एकदम क्रूडली देखें, रॉ भी देखें, तो आपके घर पे कितने लोग हैं? 4 या 5?
वो भी 4 और 5 मुंह हैं जो खाते हैं और जो जीते हैं। अगर उतना ही समय आपने बाहर लगाया और अगर बाहर 40-50 लोग बदल गए तो कितनी बड़ी बात। उतने मुंह पशु शोषण करना बंद कर दिए। एंड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आपका परिवार भी आपकी बात सुनेगा।